तो आइए बच्चों, हम अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन या फिर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब पहले तो समझिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती कैसी है, किस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। जो भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c की फॉर्म इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी जाए वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। यहाँ पर मैंने एक चीज और लिखी है बच्चों, यहाँ पर x y दोनों वेरिएबल है, उनकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? उन दोनों की पावर कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगी। समझ में आया? तभी वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। और मैंने एक बात और लिखी है कि a, लेकिन यहाँ पर a b दोनों में से कभी एक साथ कोई जीरो नहीं हो सकता। समझ आया? यहाँ a b कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में से, लेकिन दोनों एक साथ कभी जीरो नहीं होंगे। अगर मान लीजिए दोनों एक साथ जीरो हो गए तो x और y तो जीरो हो गए, यहाँ पर c बचा। c कांस्टेंट का क्या करेंगे? ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बारे में आगे और देखेंगे। अभी तो मैं कुछ छोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ जो 9th 10th क्लास में हमने पढ़ी है, फिर भी मैं थोड़ा रिवीजन करा रहा हूँ। और बाकी आप इतने बड़े IIT लेवल या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का भी कर रहे हैं तो भी वहां पर ये चीज तो आपको पता ही होगी, ये चीज आपको आती ही होगी, इसलिए मैं फिर भी बता रहा हूँ। देखिए ये भी बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। एक लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, आपको इसको xy प्लेन पर लिखना है। देखिए सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन को किसी भी ग्राफ पर xy प्लेन पर डिनोट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। किसी भी लाइन को अगर मुझे xy प्लेन पर डिनोट करना है कि वो लाइन कैसे जाएगी, तो इसके लिए 2 पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट्स होने जरूरी है। 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे चलेगा, लेकिन 2 पॉइंट से काम चल जाता है किसी भी स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पर डिनोट करने के लिए। अब देखिए वो कैसे पॉइंट निकालेंगे दोनों। ये वाली इक्वेशन की मैंने इस कांस्टेंट को उधर ले गया -6, है ना, +6 -6 हो गया। एक बार मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पर ये 0 हो गया, तो 3y इक्वल टू -6, तो y की वैल्यू आ गई -2। तो दिक्कत है बच्चों। अब मैंने y 0 कर दिया, और y 0 करने के बाद यहाँ पर 2x इक्वल टू -6 आया, और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -3। यहाँ पर ये दोनों चीज ध्यान रखें कि ये जो भी पॉइंट निकले हैं ना, ये दोनों अलग होनी चाहिए। एक पॉइंट निकला है आपका 0, -2, और दूसरा पॉइंट निकला है -3, 0। तो देखिए 0, -2 कहाँ होगा? यहाँ होगा, और -3, 0 यहाँ होगा। तो मतलब ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो ऐसे, तो इस दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन होगी। तो ये वाली जो लाइन होगी ना, इस वाली लाइन का ग्राफ होगा ये, मतलब ये लाइन ऐसे जाएगी। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। ओके बच्चों।